वेलकम टू सॉल्व बाय स्वाति। मैं हूं स्वाति, बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस एजुकेटर। तो प्लांट फिजियोलॉजी के हम लेक्चर सीरीज में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया। फाइटो हार्मोन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम फाइटो हार्मोन्स, जो भी प्लांट में फाइटो हार्मोन्स होते हैं और वो क्या प्लांट में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस सब को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो लेक्चर को बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर प्लांट फाइटो हॉर्मोन्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम यहाँ पर प्लांट सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट सिस्टम में प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लांट हार्मोन, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट, तो हम एक्चुअली में प्लांट हार्मोन को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लेनी ज़रूरी है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो किसी भी सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को किसी दूर डिस्टेंस अपने टारगेट पर लेकर जाते हैं। तो हॉर्मोन्स यहाँ पर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो केमिकल क्या करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं और अपने जहाँ से टारगेट साइट से उन्हें बनाया जाता है और उन्हें किसी दूर, यहाँ पर दूर किसी टारगेट साइट और ये सिंथेसिस साइज जहाँ से ये बनते हैं और टारगेट साइट पे ये अपना एक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हॉर्मोन्स जो है, हमें पता है हॉर्मोन्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर हार्मोन क्या होता है, ब्लड वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। वैसे ही प्लांट में कुछ स्पेसिफिक टाइप के सिस्टम होते हैं जो कि हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब फाइटो हॉर्मोन्स का जो फंक्शन है वो प्लांट में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है प्लांट की जो बॉडी होती है वो बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स है प्लांट। तो मान लो प्लांट कोई हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर यहाँ बना है और प्लांट के बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट में उस मैसेज को कैरी करना है और यहाँ की टिश्यूज़ को बताना है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए? तो इसके लिए यहाँ पर हॉर्मोन्स की आवश्यकता होती है और हॉर्मोन्स केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। अब हम प्लांट सिस्टम की बात करेंगे। तो प्लांट सिस्टम में हॉर्मोन्स, यहाँ पर हॉर्मोन्स प्लांट सिस्टम में, जैसे एनिमल्स में भी हम डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन पढ़ते हैं। जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, राइट। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, चाहे वो पैंक्रियाज हो गए, थायराइड हो गए, हाइपोथैलेमस हो गए, राइट। बहुत सारी ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स हो गई जो क्या करती है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और एक जगह से ये हार्मोन दूसरी जगह क्या करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसकी वजह से सेल में क्या करते हैं, डिफरेंट यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शन ये परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट जीन्स को एक्सप्रेशन कराने का काम करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट कराते हैं। हॉर्मोन्स यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दोनों ही, हर ऑर्गेनिजम्स में हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हॉर्मोन्स की अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो प्लांट के केस में भी ये केमिकल मैसेंजर क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ हो, चाहे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ हो। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट अपनी क्या कर रहा है, वेजिटेटिव लाइफ को ग्रो कर रहा है। जैसे उसमें लीफ का बनना, रूट्स का बनना, प्लांट की हाइट बढ़ना, गर्थ बढ़ना, ठीक है, ये सब चीज़ें वेजिटेटिव डेवलपमेंट में आती हैं। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में प्लांट के अंदर क्या आता है, फ्लावर, फ्लावरिंग जो होती है वो एक रिप्रोडक्टिव इवेंट का पार्ट है और ये सब भी रिस्पॉन्स यहाँ पर हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलते हैं, राइट। और इन्वायरमेंटल जो रिस्पॉन्स, बहुत सारे इन्वायरमेंट फैक्टर प्लांट को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो गया, चाहे वो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स हो गए, वो भी यहाँ पर हॉर्मोन्स क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स इन इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और जो हमें प्लांट में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, चाहे वो प्लांट की हाइट हो गई, राइट, चाहे प्लांट की हाइट हो गई, चाहे प्लांट की लीव्स, लीव्स का बनना, फ्रूट्स का बनना और रूट्स का बनना, ठीक है, ये सारे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इवेंट्स हैं, अपनी वेजिटेटिव लाइफ, अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये सारे रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलते हैं। तो अब हम वन बाय वन यहाँ पे सारे हार्मोन्स को देखेंगे, कितने टाइप्स के हार्मोन अभी तक प्लांट में स्टडी हुए हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं।
यहाँ पर कुछ जो प्लांट हार्मोन है, राइट, यहाँ पर जो प्लांट हार्मोन है वो प्लांट हार्मोन हम देखेंगे। ये प्लांट हार्मोन हर प्लांट में देखने को मिलेंगे और लगभग ये अपने फंक्शंस जो प्लांट के अंदर परफॉर्म करते हैं वो सेम मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं और हम देखेंगे कि किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हार्मोन जो आता है कॉमनली ऑक्सिन के बारे में सबने सुना होता है। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाने में, प्लांट की हाइट बढ़वाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑक्सिन के बारे में हमने अ, सुना है। और ऑक्सिन जो है वो केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है जिसे इन शॉर्ट फॉर्म में आईएए भी कहा जाता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर के सेक्टर में ऑक्सिन को सिंथेटिकली भी प्लांट को दिया जाता है अच्छे क्रॉप बनने के लिए, अच्छे प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर ऑक्सिन का स्प्रे भी प्लांट को दिया जाता है। लेकिन अगर हम नेचुरल ऑक्सिन की बात करें तो नेचुरल ऑक्सिन में क्या आता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा हार्मोन यहाँ पर कॉमनली बहुत ही हमने रेयरली बहुत ही कॉमनली हम सुनते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिक एसिड यहाँ पर एक प्लांट हार्मोन है और कुछ इस तरीके का इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से इस जिब्रेनिल के डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलते हैं। तीसरा हार्मोन यहाँ पे जाना माना हार्मोन्स है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस यहाँ पर दो फॉर्म में देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, काइनेटिन एंड जियाटिन, राइट। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट के जो जितने भी सारे हार्मोन है क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर कि जो इनकी रिंग है, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पर एरोमेटिक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। चौथा यहाँ पे जो है इथाइलिन। इथिलीन गैस के बारे में हमने प्लांट हार्मोन में हमें इंफॉर्मेशन पता होती है। इथिलीन जो है वो एक गैस है वैसे तो, लेकिन नेचुरली ये गैस प्लांट के अंदर क्या करती है, हार्मोन की तरह एक्ट करती हैं और प्लांट एंड जो फ्रूट राइपनिंग, जो फल का पकना वगैरह की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर इथिलीन गैस परफॉर्म करती है। पांचवा जो हम यहाँ पे प्लांट हार्मोन देखेंगे, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। ये स्टेरॉइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये स्टेरॉइड्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्लांट के अंदर फाइटो हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लांट में डिफरेंट रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है सैलिसिलिक एसिड। ये भी रिसेंटली अभी डिस्कवर हुए हैं, इनके फंक्शंस एज अ हार्मोन्स प्लांट में देखे गए हैं। स्ट्रिगोलैक्टोन, स्ट्रिगोलैक्टोन भी यहाँ पर प्लांट के अंदर स्टडी हुए हैं, इनके भी यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज हार्मोन्स के रूप में देखे गए हैं। जैस्मोनिक एसिड भी प्लांट में फाइटो हार्मोन की तरह काम करता है और इसके भी डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो हम इनिशियली हमने अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फाइटो हार्मोन्स को डिस्कस किया है और यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑक्सिन को। ऑक्सिन की कंप्लीट डिटेल को हम समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है और ये क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस की जा रही है ताकि वो आपको पूरी की पूरी हेल्पफुल हो। अब प्लांट के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये जो हार्मोन बनते हैं, ये हार्मोन अपने सिंथेसिस साइट से टारगेट साइट पर जाते हैं। टारगेट साइट इनकी कोई भी डिफरेंट सेल हो सकती है, डिफरेंट प्लांट का कोई टिश्यू हो सकता है। अब टारगेट साइट पर जाने के बाद ये जो हार्मोन है, फाइटो हार्मोन से, ये अपने क्या करते हैं, इनके लिए स्पेसिफिक उस टारगेट साइट पे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर जो इन हार्मोन्स के साथ क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप की बाइंडिंग को शो करते हैं। ये हार्मोन्स अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के बाइंड होने के बाद ही क्या करता है, यहाँ पे सेल में रिस्पॉन्स को जनरेट करवा पाता है। जिस टाइप का हार्मोन है वो उसी टाइप के अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग शो करता है और जब इनकी अफिनिटी होती है या जब बाइंडिंग शो करते हैं तभी यहाँ पे सेल में क्या होता है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। जैसे कि हमने ह्यूमन के केस में बात करी थी कि ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी जितने हॉर्मोन्स होते हैं, चाहे इंसुलिन हो चाहे कोई भी हार्मोन हो, उनके स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के केस में भी सेम यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने अभी जितने भी फाइटो हॉर्मोन्स को देखे, चाहे वो ऑक्सिन हो, जिब्रेलिन हो, साइटोकाइन हो, स्ट्रिंगोलेक्टोन हो, जस्मोनिक एसिड्स हो, तो इनके जो रिस्पॉन्स रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स यहाँ पर सेल वॉल पे जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप के मॉलिक्यूल है। फाइटो हार्मोन्स यहाँ पर प्रोटीन लिपिड्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, लिपिड हो सकते हैं, यहाँ पे ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करेगा कि ये इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं।
सेल के साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में इनके रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियस में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और ईआर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं कि हम किस तरह का हार्मोन्स का रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सिन की बात करते हैं, चूंकि हमने ऑक्सिन को देखा, तो ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है, ऑक्सिन का रिसेप्टर यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है, IAA जो है वो ऑक्सिन है, 1 सेकेंड, IAA जो हमारा क्या है वो ऑक्सिन है, और इस ऑक्सिन का रिसेप्टर कहाँ पर है, यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि ऑक्सिन का रिसेप्टर प्लांट सेल्स में कहाँ होता है, ऑक्सिन कहाँ जाके बाइंड करता है, तो ऑक्सिन को क्या करना पड़ेगा, प्लांट सेल मेम्ब्रेन से होकर पूरा कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ही उसके रिस्पॉन्स प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सिन का रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर जेस्मोनेट, जेस्मोनेट का रिसेप्टर, जेस्मोनिक एसिड का रिसेप्टर भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। उसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का भी न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। तो ऑक्सिन, यहाँ पर ऑक्सिन हो गया, उसके बाद जिब्रेलिन हो गया, उसके बाद यहाँ पर जेस्मोनिक एसिड हो गया। ये 3 हार्मोन के रिसेप्टर यहाँ पे कहाँ देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें से कौन से फाइटो हार्मोन्स के रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं या नहीं होते, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा यहाँ पर जो साइटोकाइन के रिसेप्टर हैं, साइटोकाइन के रिसेप्टर जो हैं वो ईआर की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। साइटोकाइन के जो रिसेप्टर हैं वो प्रेजेंट है हमारे ईआर की मेम्ब्रेन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइन जो है, साइटोकाइन ईआर की मेम्ब्रेन पर जाके बाइंड होता है। दूसरा इथिलीन, इथिलीन जो है, इथाइलिन गैसियस हार्मोन के रिसेप्टर्स भी यहाँ पर ईआर की मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं। ईआर की मेम्ब्रेन पर जाकर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में ईआर की मेम्ब्रेन पर इथिलीन के और साइटोकाइन के रिसेप्टर ईआर मेम्ब्रेन पर होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के जो रिसेप्टर है, एब्सिसिक एसिड के जो रिसेप्टर है वो होंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमारे एब्सिसिक एसिड के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद प्लांट को कोई भी और अदर मैकेनिकल स्टिमुलस, जब प्लांट रिस्पॉन्स करता है मैकेनिकल स्टिमुलस, चाहे वो प्रेशर हो गया, चाहे वो हमने बहुत ज़्यादा प्लांट के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है, तो किसी भी तरीका के मैकेनिकल फोर्स जब प्लांट रिस्पॉन्स करता है तो उसके रिसेप्टर्स भी यहाँ पर, मैकेनिकल सेंसिटिव रिसेप्टर्स भी यहाँ पर प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैकेनिकल स्टिमुलस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलते हैं, दूसरा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पे भी देखने को मिलते हैं। एब्सिसिक एसिड का जो फाइटोहार्मोन के जो रिसेप्टर है वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, राइट। और जो हमारा ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हैं, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स के रिसेप्टर वो भी हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देखने को मिलते हैं। तो ऑल टाइप के हमने फाइटोहार्मोन्स के यहाँ पर रिसेप्टर्स को देखा कि इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है। 3 के रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, 2 के रिसेप्टर हमारे ईआर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एक का एब्सिसिक एसिड का साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा एब्सिसिक एसिड एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमें ये याद रखना है कि इनके जो रिसेप्टर्स के नाम हैं वो रिसेप्टर के नाम क्या हैं। तो ऑक्सिन जो है वो टीआईआर नाम के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। जेस्मोनेट जो है वो कोल1 के साथ बाइंड करता है, और जिब्रेलिन जो है वो जीआईडी1 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। साइटोकाइन जो है उसके यहाँ पर डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। इथिलीन के यहाँ पर डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड जो है वो PIR, PYR, PYL इस टाइप के रिसेप्टर्स का नाम इनका होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो GTG12 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो है वो BR1 ब्रेसिनोस्टेरॉइड रिसेप्टर्स, इनका क्या होता है, नेमिंग इनकी दी जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अब ऑक्सिन, तो ऑक्सिन का हम सिंथेसिस देखेंगे, ऑक्सिन किससे मिलकर बना हुआ होता है, ऑक्सिन के काम क्या है और कैसे ये एक्ट करता है। तो ऑक्सिन का हम केमिकल स्ट्रक्चर देख चुके हैं। ऑक्सिन केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, ये एक डेरिवेटिव है। अगर हम देखें तो ऑक्सिन का जो रोल है वो प्लांट ग्रोथ में सिग्नलिंग के थ्रू हमें देखने को मिलता है। प्लांट ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सिन का, और सबसे पहले ऑक्सिन को डिस्कवर किया गया था प्लांट में जब चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन जो हैं वो प्लांट ग्रोथ को स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स 1881 में जब ये स्टडी कर रहे थे किसी चीज़ को,
तो यहाँ पर इन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली तो ट्रिप्टोफैन से बना हुआ होता है। ट्रिप्टोफैन क्या है, हमें ये बात समझनी है। ट्रिप्टोफैन यहाँ पर क्या है, अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन के बारे में हमने सबने सुना है, ये एक अमीनो एसिड है, राइट। इस अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से ही ऑक्सीजन को बनाया जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है TAA। ये TA क्या करता है, इस ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट कंपोनेंट में। और फिर यहाँ पर युक्का, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर युक्का प्रोटीन होता है प्लांट के अंदर, युक्का जीन होता है, और ये जीन क्या करता है, युक्का प्रोटीन को बनाता है। और वो युक्का प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पर इस प्रिकर्सर को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में। ये जो हमारा ऑक्सीजन बना है, ये इस युक्का प्रोटीन की वजह से बना है, और इसीलिए हमें ऑक्सीजन जो बनता हुआ दिखता है IIA, जो बायोलॉजिकली एक्टिव ऑक्सीजन का फॉर्म है प्लांट के अंदर, वो हमें यहाँ पर ट्रिप्टोफैन से देखने को मिलता है। और एक जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है युक्का, जो कि प्लांट में ऑक्सीजन का सिंथेसिस करवाता है। होप ये बात आपको यहाँ पर इजीली क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस को देखा, राइट। ऑक्सीजन के सिंथेसिस को हमने देखा कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रिप्टोफैन से बन रहा है। हमारा जो ऑक्सीजन बन रहा है प्लांट में, जो कि बाद में सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो यहाँ पे किससे बन रहा है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से बन रहा है। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से यहाँ पे ऑक्सीजन को बनाया जा रहा है, और यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व है जो कि इसको सिंथेसिस कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन का सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन का लोकेशन क्या है, सिंथेसिस क्या पूरे प्लांट में ऑक्सीजन बनता है, या फिर स्पेसिफिक साइट पे बनता है, फिर वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हमें क्लियर समझना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अगर स्पेसिफिक साइट पे बन रहा है तो ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्लांट के अंदर, ये बात हमें यहाँ पर क्लियर समझनी होगी। दूसरा, जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ पर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में नेचर ने बनाया है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट पीएच चेंज की वजह से इसके ऊपर चार्जेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट सिस्टम में पीएच का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके केमिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज रखने के लिए। अब सिंथेसिस होने के बाद इनका लोकेशन हमें पता करना है, ऑक्सीजन कहाँ बनता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, कैसे ये सेल में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कराता है, और कैसे प्लांट की जो लेंथ बढ़ती है, वो सेल इलोंगेशन कैसे करवाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिजियोलॉजिकल एक्शंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, वन बाय वन हम यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन सिंथेसिस को हमने देखा कि ओके ट्रिप्टोफैन से हम ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन हमें देखते हैं कि ऑक्सीजन बनता क्या है। ऑक्सीजन बनता है प्लांट का जो शूट टिप है और रूट टिप है, इन दो साइड्स पर ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, शूट टिप एंड रूट टिप। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस होता है वो होता है शूट एंड रूट टिप। ये दो साइड जो ऐसी हैं जहाँ पर इसको बनाया जाता है, ऑक्सीजन बनेगा शूट टिप, ये जो हमारा शूट टिप है और जो रूट टिप है, राइट। इन दो साइड्स पर जो प्लांट का टिप है, एक तो ऊपर वाला पार्ट, राइट, और एक रूट के जो टिप्स हैं, राइट। इन टिप्स पर यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया जाता है, राइट। ये दो साइड्स हैं, अब इन दो साइड्स पर ही बन रहा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे प्लांट पर पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो हमने बात करी कि ऑक्सीजन जो है वो इस टिप पार्ट पे बनता है, और इस टिप पार्ट पे अगर बन रहा है तो प्लांट का बाकी पार्ट तो पूरा नीचे की साइड है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को बनाकर पूरे प्लांट में अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहते हैं तो ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के पास स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है पिन प्रोटीन्स। मेनली प्लांट के अंदर पिन प्रोटीन एंड एबीसी प्रोटीन जो होते हैं, ए बी सी बी प्रोटीन्स, इनके कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ऑक्सीजन के लिए, जो कि स्पेसिफिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अगर यहाँ बना है तो उसे नीचे ले जाने का काम यहाँ पर पिन प्रोटीन एंड एबीसी प्रोटीन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मान लो हमारा ये प्लांट है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बनाती हूँ, और ये प्लांट ये हमारी ग्राउंड की सरफेस है,
ठीक है, जहाँ से हमारा एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ था, ये यहाँ पे हमने सीड बोया था, राइट, जो ऊपर शूट बनाता है, नीचे की साइड रूट बनाता है, और हमारी यहाँ पे नीचे साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस की तरफ जब ट्रांसपोर्ट होगा तो ये हमारा होगा बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, राइट। ऊपर से भी जब नीचे बेस की तरफ आएगा तो ये हमारा हो जाएगा बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, और बेस से जब दूर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। दो तरह के ट्रांसपोर्ट हमें यहाँ ऑक्सिन के केस में देखने को मिलते हैं, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट एंड एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट, राइट। एक्रोपिटल ट्रांसफर हम किसे कह रहे हैं, बेस से जब दूर जा रहे हैं तो वो बेसिक एक्रोपिटल ट्रांसफर हो जाएगा, और जब हम बेस की तरफ आ रहे हैं तो बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दो तरीके देखने को मिलते हैं, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन हम कह रहे हैं कि शूट टिप पर बन रहा है, तो हम शूट टिप को देख के चलते हैं। जो प्लांट एम्ब्रियो बनाकर जो प्लांट कोटिलीडन बनते हैं, तो वहीं से एम्ब्रियो स्टेज में ऑक्सिन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। तो जो इनिशियली कोटिलीडन बनते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, ऑक्सिन को बना बनाकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट में उसे नीचे उसे बेसिपिटल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। अब जब यहाँ से सिंथेसिस होकर प्लांट उसको नीचे ले जाया जाएगा, और उसे हर जगह पीटियोल, हाइपोकोटाइल, एपिडर्मिस, हर जगह उसे क्या कराया जाएगा, मूव कराया जाएगा। अब जब यहाँ पर ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रहा है, और जैसे ही प्लांट के ऊपर लाइट का एक्सपोजर होता है, जैसे सनलाइट से प्लांट का ब्लू लाइट इफेक्ट करता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही ब्लू लाइट गिरती है तो यहाँ पर प्लांट क्या होता है, वर्टिकली सीधा सीधा ग्रो करना बंद हो जाता है। प्लांट क्या करेगा, सीधा सीधा यहाँ पर फिर ऐसे ग्रो नहीं करेगा, जैसे ये प्लांट अभी सीधा सीधा ग्रो कर रहा है ऐसे सीधा, तो अब ये यहाँ पर ब्लू लाइट के रिस्पॉन्स में फिर सीधा ग्रो नहीं करेगा। अभी क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा, जब पहले इक्वली बन रहा था, अब ये थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से यहाँ पर इस साइड से जब ज़्यादा बनेगा और इधर से कम बनेगा, तो प्लांट का क्या होगा, यहाँ पर जो एक कर्वेचर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे कम ग्रोथ हो रही है, तो लगातार इधर से यहाँ पर लाइट के रिस्पॉन्स की वजह से सेल जो है यहाँ पर वो क्या करती है, इलोंगेट कर जाती हैं, और इन सेल इलोंगेशन की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, राइट, जिसे कि लाइट सोर्स की वजह से क्या होती है, बेंडिंग हो जाती है। तो इस ये जो ऑक्सीजन है, ये बेंडिंग इफेक्ट भी प्लांट के अंदर शो करता है, और ये सब ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एक, अब ऑक्सीजन हमने कह दिया कि शूट टिप और रूट टिप पे बन रहा है, तो शूट टिप और रूट टिप से बनने के बाद हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना होगा, और ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर मेनली क्या होते हैं, पिन पिन प्रोटीन जो होते हैं वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। दूसरे यहाँ पे होते हैं ABCB, ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पिन प्रोटीन देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ से सेल के अंदर भेजने का काम कर रहा है, जाइलम के बगल में ही ये यहाँ पे इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यंग लीव्स में, शूट एपेक्स में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, और इसे यहाँ पर प्लांट के डिफरेंट पार्ट में इसे पहुँचाया जाता है। अब अगर हम फाइटो हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स को देखें, तो कोई भी हार्मोन प्लांट में कब बनेगा, प्लांट जब इन्वायरमेंटल इनपुट को सेंस करते हैं, या प्लांट के अंदर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो, उस केस में यहाँ पर ट्रिगर होता है हार्मोन सिंथेसिस। प्लांट फिर हार्मोन सिंथेसिस स्टार्ट करता है, और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करता है, बनाने के बाद उसे डिफरेंट, आप जहाँ भी उसे काम करना है उस साइट पे उसे पहुँचाया जाएगा। फिर वो वहाँ पर अपने रिसेप्टर्स के जाके बाइंड होगा, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल ट्रांजेक्शन होता है, और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जब ये रिसेप्टर और रिस्पॉन्स यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर ये यहाँ पर इन्हें बैक फीडबैक भी दिया जाता है, और इसके सिंथेसिस को एक्टिवेट या इनिबिट भी किया जाता है। अब थ्रेशोल्ड यहाँ पर रिस्पॉन्स को रोकने के लिए यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस फॉलो की जाती है, या तो उस हॉर्मोन्स को सेल से बाहर रिफ्लक्स किया जाता है, या ब्रेक डाउन करके उन्हें तोड़ दिया जाता है, या डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इन्हें उन हार्मोन्स के क्या किया जाता है, प्लांट में डिग्रेड किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स की बात करें, तो ऑक्सीजन का रिस्पॉन्स अभी हमने बात किया कि ऑक्सीजन का जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, आई का जो रिसेप्टर है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले तो यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो
चूँकि लिपिड सॉल्युबल है तो वो पूरा क्रॉस करके कहाँ आ गया है, हमारे न्यूक्लियस में आ चुका है। अब न्यूक्लियस में आने के बाद वो देखता है कि जो ऑक्सिन जिन को रेगुलेट करता है वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, इसे यहाँ पे कहा जाएगा ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। ARF जो है वो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि ऑक्सिन के रिस्पॉन्स की वजह से काम करना शुरू करते हैं। अब ये ऑक्सिन जैसे ही यहाँ पे आया, ऑक्सिन ने देखा कि इस रिसेप्टर को इस जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसे यहाँ पर एक इनिबिटर ने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और ऑक्सिन देख रहा है कि जब तक मैं इस इनिबिटर को यहाँ से नहीं भगाऊंगा तब तक मेरे जो सेल्स हैं वो मैं जो चाहता हूँ वो डेवलपमेंटल जीन को एक्टिवेट नहीं करने देगा। तो यहाँ पे जो इनिबिटर है ये है ऑक्स ए आई आई ए, ये यहाँ पर एक इनिबिटर है, ऑक्सिन के रिस्पॉन्स फैक्टर से बाइंड हुआ ये इनिबिटर। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सिन आता है, ऑक्सिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, ऑक्सिन जैसे ही यहाँ पर ऑक्सिन रिसेप्टर जो है इज यूबिक्विनाइलेटेड, ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है, ऑक्सिन यहाँ पर किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्स इसके साथ यहाँ पर ऑक्सिन बाइंड करेगा, ऑक्सिन इस इनिबिटर के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे इस इनिबिटर के साथ बाइंड करते ही यहाँ पे क्या होता है, यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यूबिक्विटिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, किसी प्रोटीन पर जब यूबिक्विटिन नाम का प्रोटीन लगाया जाता है तो उस सेल का कंफर्म हो जाता है, इस प्रोटीन का कंफर्म हो जाता है कि इस प्रोटीन को क्या करना है, डिग्रेड करना है। तो ऑक्सिन आते ही ऑक्सिन ने इस इनिबिटर के साथ बाइंडिंग किया और यहाँ पे एक E3 लाइगेज जो है पोलीयूबिक्विटिनाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है और इस इनिबिटर के साथ क्या कर देता है, डिफरेंट यूबिक्विटिन यूनिट्स को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से अब इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसे ब्रेक कर दिया जाएगा। और जैसे ही इसका इनिबिटर का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या हो गया, फ्री हो गया। और फ्री होने की वजह से यहाँ पे डायमराइजेशन होता है, ठीक है। ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट डायमर बनाता है और यहाँ पर ऑक्सिन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट के जीन्स है, चाहे वो हाइट बढ़ाना हो, डेवलपमेंट हो, एपिकल डोमिनेंस हो, वो सारे जीन्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और प्लांट्स में हमें ऑक्सिन रिलेटेड सारे एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ऑक्सिन का जो रिस्पॉन्स है, ऑक्सिन का रिस्पॉन्स, ऑक्सिन का जो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है वो मिलता है यूबिक्यूटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। यूबिक्यूटिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर जो है उस रिसेप्टर का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है उसे ही डिग्रेड कर दिया जाता है और जैसे ही वो रिसेप्टर डिग्रेड होता है, क्योंकि वो एक इनिबिटर की तरह काम करता है, तो वो जैसे ही डिग्रेड होता है यहाँ पर रिस्पॉन्स फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर जीन का एक्सप्रेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सिन के केस में यहाँ पर रिसेप्टर डिग्रेडेशन से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने बोला है कि डिग्रेडेशन हो रहा है, तो डिग्रेडेशन क्या होता है, सेल के अंदर यहाँ पे यूबिक्विटिन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो जैसे ही सेल को सिग्नल मिलता है कि किसी प्रोटीन को क्या करना है, डिग्रेड करना है, यहाँ पे एटीपी के ब्रेकडाउन के साथ इन यूबिक्विटिन प्रोटीन को इवन जो पूरा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके साथ इन्हें बाइंड किया जाता है। और जब E1 एक्टिवेट होता है, E2 एक्टिवेट होता है, तो ये E1 और E2 जो है वो E3 पूरे यूबिक्विटिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करते हैं और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद E1 E2 E3 ये सब मिलकर यहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन को क्या करते हैं, ये यूबिक्विटिन जो यूनिट है यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे किसी प्रोटीन पे बहुत सारे यूबिक्विटिन यूनिट को लगा दिया गया, तब कंफर्म है कि यहाँ पे इस प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। और डिग्रेड करने के लिए यहाँ पे 26S प्रोटियोसोमल सिस्टम होता है सेल के पास, जो कि सिर्फ प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो ऑक्सिन है, जैसे ही ऑक्सिन आया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में ऑक्सिन आते ही यहाँ पर जो ऑक्स आई आई रिप्रेसर है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनिबिट किए हुआ रहता है, ऑक्सिन इसके साथ बाइंड करता है और यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है किसको, इस E3 ACF कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट कर देता है। और ये सब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, DIR1 RBX1, ये सब प्रोटीन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स का क्या है, हिस्सा है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स मिलके इसका क्या करता है, डिग्रेडेशन कर देता है, इसे बिल्कुल तोड़ देता है। अब तोड़ने के बाद ये फिर काम नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, EC3 कॉम्प्लेक्स के पार्ट है, कल1 RBX1 TIR1X, ये सब मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, इसे डिग्रेड करने का काम करते हैं। अब अगर हम ऑक्सिन के रिस्पॉन्स और फंक्शंस को देखें, तो प्लांट के अंदर ऑक्सिन जो है वो सेल इलोंगेशन का काम करता है। फोटोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स को ऑक्सिन करवाता है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में प्लांट में जो डिफरेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो बेंडिंग हो गए, चाहे वो फार रेड इंफ्रारेड का रिस्पॉन्स हो गया, वहाँ पर ऑक्सिन के रिस्पॉन्स को हम स्टडी करते हैं। तो लाइट के
लिए जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखने को मिलता है। ऑपिकल एपिकल डोमिनेंस यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से देखने को मिलता है। मतलब जो है प्लांट की जो हाइट है वो यहाँ पर ऑक्सीजन चाहेगा कि वो सीधी सीधी बड़े प्लांट बढ़ता जाए। यहाँ पे जो लेटरल ग्रोथ होती है प्लांट की वो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, लेटरल बड के फॉर्मेशन को इनिबिट करता है। रूट हेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे ऑक्सीजन करवाता है एंड फ्रूट डेवलपमेंट में ऑक्सीजन अपना रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो वस्कुलर स्टेम सेल जो होती है वो यहाँ पर इनका स्पेसिफिकेशन करवाता है। स्टेम सेल जो है प्रोकैम्बियम की वो यहाँ पे सेल पॉलिफरेशन करवाता है, तो डिफरेंट काम ये करवाता है। और इन सेल को क्या करता है, स्पेसिफिक अपने फेट के लिए क्या करता है, डिटरमाइन करवाता है। मतलब वो सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होती है, डिटरमाइन होती है। स्टेम सेल्स और जिब्रेलिन भी ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी जगह मिलकर काम करते हैं। और ये जो फाइलम प्रिकर्सर है, जाइलम प्रिकर्सर से जो कि प्राइमरी टिश्यूज़ हैं, इनका ये डिफ्रेंसिएशन करवाता है, क्योंकि इनका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर जो सेकेंडरी टिश्यूज़ बनेंगे प्लांट के अंदर, सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, वो सेकेंडरी ग्रोथ में चाहे हमारी कंपेनियन सेल्स हो, फाइलम हो, सीव ट्यूब हो, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ठीक है, ये जो बनते हैं प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो हम देखते हैं फाइलम के फॉर्मेशन में, यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो टिश्यू डेवलपमेंट हो चाहे सेल इलोंगेशन हो, डिफरेंट रिस्पॉन्स यहाँ पर प्लांट में ऑक्सीजन के लिए देखने को मिलते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया। मेनली हमने पहले फाइटो हार्मोन्स को देखा कि फाइटो हार्मोन्स कौन से होते हैं, किस टाइप के फाइटो हार्मोन्स प्लांट में स्टडी होते हैं। उसके बाद हमने मेन कैटेगरी में ऑक्सीजन को देखा। ऑक्सीजन के सिंथेसिस को हमने देखा, ऑक्सीजन किससे बनता है, और ऑक्सीजन के सिंथेसिस के बाद हमने यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म्स को देखा, इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हमने देखा, राइट, इनके रिसेप्टर्स को हमने देखा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। फिर हमने इसके फंक्शंस को देखा कि सेल्स में कैसे ये अपना काम ये कैसे करवाता है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है इसका रिसेप्टर डिग्रेडेशन के थ्रू यहाँ पे काम करता है। और फिर हमने फाइनल यहाँ पे इसके फंक्शन को स्टडी किया। तो ऑक्सीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन है। ऑक्सीजन के बिना प्लांट ग्रोथ नहीं हो सकती। जितना भी नेचर में हम प्लांट की ग्रोथ देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, वो सब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक। और एग्रीकल्चर फील्ड में भी ऑक्सीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। डायरेक्ट चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, किस तरीके से काम करता है, और क्या क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो होप कि ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही वीडियोस को हम अपकमिंग लेक्चर सीरीज में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए आने वाले समय में आने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सॉल्व बाय स्वाति चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बायोलॉजी से रिलेटेड, बॉटनी, जूलॉजी से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड हम यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करते हैं, जो यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। लेक्चर्स क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे, और पीडीएफ भी आपको मिल सकती हैं। आप टेलीग्राम पर या फिर यहाँ पर दी गई ईमेल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।